सड़क की भीड़ में हल्की धूप फैल रही थी। बाजार के कोने पर पानीपुरी वाले स्टॉल के पास रवि अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। रवि एक आम लड़का था, मजाकिया और थोड़ी मासूमियत वाला। उसका दिन उसी तरह बीत रहा था जैसे हर दूसरा दिन, लेकिन आज कुछ अलग था। रवि ने देखा कि स्टॉल के पास आईपीएस मैडम सविता खड़ी है। पहली नजर में रवि ने सोचा कि ये कोई नई पानीपुरी वाली है। रवि ने अपने दोस्तों से फुसफुसाया, यार देखो कितनी स्टाइलिश पानीपुरी वाली आई है। दोस्त हंस पड़े, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई। उसने आगे बढ़कर कहा, अरे भाई, ये पानीपुरी वाली तो बढ़िया स्टाइल में काम कर रही है। रवि की मासूम टिप्पणी को सविता ने सुना। उनका चेहरा चौंक गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रवि ने बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। सविता के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभर आया। भीड़ में हड़कंप मच गया। रवि ने धीरे धीरे समझा कि उसने शहर की सबसे सख्त आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैडम, मुझे लगा पानीपुरी वाली है, गलती हो गई, रवि ने कांपते हुए कहा। सविता ने गंभीर आवाज में कहा, गलती? यह कोई मामूली गलती नहीं है, यह कानून का उल्लंघन है। तुमने मेरे सम्मान और कानून के खिलाफ कदम उठाया है। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग परेशान होकर देख रहे थे। रवि की शर्म और डर बढ़ गए। जैसे ही घटना हुई, पास से एक यूट्यूबर और लोकल पत्रकार वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत लाइव वीडियो शुरू कर दी। देखिए दोस्तों, शहर के पानीपुरी स्टॉल पर हुई चौंकाने वाली घटना। किसी ने आईपीएस मैडम को थप्पड़ मार दिया। रवि की गलती अब सिर्फ स्थानीय सड़क तक सीमित नहीं रही, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। रवि ने महसूस किया कि उसकी मासूम गलती ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। सविता ने रवि को पुलिस स्टेशन बुलाया। रवि सोच रहा था कि उसे अब कड़ी चेतावनी या जुर्माना भुगतना पड़ेगा। रवि, सविता ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी गलती केवल थप्पड़ तक सीमित नहीं रही, इसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। तुम अब पूरे शहर की नजरों में हो। रवि ने डरते हुए, मुझे माफ कर दे। मैडम, मैं सच में माफी चाहता हूं, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस है। सविता ने थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। रवि की गलती अब केवल स्थानीय समाचार में नहीं थी। वायरल वीडियो में उसने देखा कि लोग उसकी गलती पर मीम्स बना रहे हैं। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग उसकी मासूमियत को समझ रहे थे। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे डर लग रहा है, अब मैं पूरे शहर की नजरों में हूं। लेकिन रवि ने देखा कि कुछ लोग उसकी गलती को समझ रहे थे। इससे उसे थोड़ी सांत्वना मिली। अगले दिन सविता रवि को स्टॉल पर मिलने बुलाई। रवि ने सोचा कि अब उसे कड़ी फटकार सुननी होगी, लेकिन सविता ने कहा, रवि, मैं जानती हूं कि यह गलती थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम सही करने की कोशिश करोगे। अगर तुम साथ दोगे, हम इसे एक मजेदार और सीखने वाले अनुभव में बदल सकते हैं। रवि हैरान था। उसने कहा, मैडम, मतलब आप मुझे माफ कर रही हैं? सविता मुस्कुराई, लेकिन गंभीर रही। मैं माफ कर रही हूं, लेकिन सीखने के लिए सख्त नियम याद रखना जरूरी है। सविता ने रवि से कहा कि वह सोशल मीडिया पर सच और माफी का संदेश दे। रवि ने हेजिटेंट होते हुए वीडियो बनाया। मैं रवि, गलती से आईपीएस मैडम को थप्पड़ मार दिया। मैं सच में माफी मांगता हूं, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने उसे सराहा। कुछ लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन रवि को लगा कि वह अब धीरे धीरे स्थिति को संभाल रहा है। रवि के स्टॉल के पास पुराने दोस्त गुलशन आया। गुलशन ने कहा, यार, अब तुम पूरी तरह वायरल हो गए, लेकिन अगर हम इस घटना को मजेदार स्टोरी में बदल दें तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। रवि ने सोचा, यह सही समय है। उसने कहा, ठीक है, हम इसे मजेदार और वायरल बनाते हैं। मैं माफी भी दिखाऊंगा और लोगों को हंसाऊंगा। रवि की साधारण गलती अब पूरी शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। स्टॉल से शुरू हुआ यह संघर्ष अब आईपीएस मैडम, सोशल मीडिया और लोगों की नजरों तक फैल गया। लेकिन रवि को नहीं पता था कि सच्चा ट्विस्ट अभी बाकी है। सड़क पर खामोशी छा गई थी। लोगों की आंखें चौड़ी रह गईं। पानीपुरी का पानी धीरे धीरे बाल्टी से रिसकर सड़क पर फैल रहा था, जैसे रवि की जिंदगी भी उसी तरह बिखर रही हो। आईपीएस सविता ने अपना गाल छुआ। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि आसपास खड़े लोगों ने एक कदम पीछे ले लिया। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, मैं माफ कर दो, मैंने सोचा आप।
पानीपुरी वाली हो, सविता ने बीच में ही कहा और उनकी आवाज सड़क पर गूंज उठी। भीड़ में किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो किसी ट्रेन के नीचे फंस गया हो। उस रात पूरा शहर उसी वीडियो से गूंज उठा। पानीपुरी वाले ने आईपीएस को मारा थप्पड़। हर जगह यही हेडलाइन थी। रवि का नाम, उसका स्टॉल, सब कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग हंस रहे थे, देखो ये तो हीरो बन गया, और कुछ गुस्से में थे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। रवि के पड़ोसी ने कहा, भाई तू तो फेमस हो गया। लेकिन रवि को उस फेम में बस डर दिखाई दे रहा था। उसकी मां ने डांटते हुए कहा, तूने क्या किया रवि? पुलिस वाली को मार दिया, अब जेल जाएगा तू। रवि ने सिर झुका लिया। अम्मा, वो गलती थी, मैं तो बस नमक डाल रहा था और हाथ फिसल गया। अगले दिन सविता अपने ऑफिस पहुंची। उनके टेबल पर ढेर सारी फाइलें थीं, लेकिन मन कहीं और था। उनके सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैम, उस पानीपुरी वाले का नाम रवि है, मोहल्ला त्रिवेणी नगर। वीडियो वायरल है, लोग उसे मीम बना रहे हैं। सविता ने हल्की सांस छोड़ी। लोगों को मजाक चाहिए, लेकिन यह कानून का मामला है। किसी को अधिकारी पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं। वो चुप हुई, फिर बोली, लेकिन उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था। शायद गलती में हुआ हो। रात को रवि की आंखों से नींद गायब थी। हर जगह बस वही थप्पड़ गूंजता था। उसने मोबाइल में देखा, उसका चेहरा मीम में बदला जा चुका था। कहीं लिखा था, थप्पड़ वाला पानीपुरी, कहीं डोंट मेस विद आईपीएस मैडम। रवि ने फोन बंद किया और माथा पकड़ लिया। अब क्या करूं मैं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त चंदन आया। भाई, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, कल थाने बुलाया है। रवि का गला सूख गया। थाने? पर मैंने तो माफी भी मांग ली थी। चंदन बोला, वो आईपीएस मैडम है भाई, सख्त है। तू चल, खुद सफाई दे देना। अगले दिन रवि ने अपने पुराने कपड़े पहने, स्टॉल बंद किया और थाने पहुंच गया। पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू ही है वो वायरल वाला? रवि ने डरते हुए कहा, जी वही हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। रुक, मैडम को आने दे, कांस्टेबल ने सख्त लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आईपीएस सविता अंदर आई। उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था, वही तेज आंखें। रवि ने उन्हें देखा और तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता नहीं था आप कौन हैं। मैं तो बस। सविता ने हाथ उठाया। बस, मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए है ताकि सच्चाई साफ हो जाए। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन भीड़ के सामने किसी अफसर पर हाथ उठाना अपराध है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, मैं तो बस पेट पालने निकला था। अब लोग मुझे चोर कह रहे हैं, कोई पानीपुरी भी नहीं खा रहा। सविता ने गहरी सांस ली। तुम्हारी गलती थी, पर तुम्हारी मंशा बुरी नहीं थी। मैं देखूंगी क्या किया जा सकता है। बस उसी शाम सविता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा, वो पानीपुरी वाला लड़का अपराधी नहीं है। उसने गलती से थप्पड़ मारा, जानबूझकर नहीं। लोगों को चाहिए कि उसे तंग करने के बजाय सुधार का मौका दें। पूरा शहर हैरान रह गया। अब सोशल मीडिया पर वही लोग लिख रहे थे, सल्यूट टू द काइंड आईपीएस मैडम। रवि डिजर्व्स अनदर चांस। रवि ने मोबाइल खोला और आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मैडम, आपने मेरी इज्जत लौटा दी। कुछ दिन बाद सविता ऑफिस से लौट रही थीं। रास्ते में वही पानीपुरी वाला स्टॉल। रवि झिझकते हुए उनके पास आया। मैडम, आज पानीपुरी खाइए, फ्री में। सविता मुस्कुरा दी। नहीं रवि, मेहनत का सामान मुफ्त में नहीं खाती मैं, पूरे पैसे दूंगी। रवि ने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं कुछ भी फ्री में नहीं लूंगा। बस एक फोटो ले लीजिए ताकि लोग समझे कि गलती से भी इज्जत बचाई जा सकती है। सविता ने मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों ने साथ में फोटो ली और वही फोटो अगले दिन वायरल हो गई। लेकिन इस बार किसी के मजाक के लिए नहीं, बल्कि एक सीख के लिए। वो थप्पड़ जो कभी बदनाम हुआ था, अब इंसानियत की मिसाल बन गया था। आईपीएस सविता और पानीपुरी वाला रवि अब लोगों के लिए थप्पड़ ऑफ जस्टिस की कहानी बन चुके थे। सड़क के कोने पर वही पुराना पानीपुरी स्टॉल अब फिर से सज चुका था। हल्की धूप, हवा में खटाई की खुशबू और रवि के चेहरे पर फिर से मुस्कान। वो वही लड़का था जिसे कल तक लोग थप्पड़ वाला लड़का कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन आज वही लड़का
दिल का पुलिस वाला बन गया था। रवि ने स्टॉल लगाया, ग्राहकों की लाइन लगी थी। एक छोटा बच्चा आया, बोला, भैया आप वही हो ना जिनको पुलिस वाली मैडम ने माफ किया था? रवि मुस्कुरा पड़ा। हाँ बेटा, वही हूं, लेकिन अब गलती नहीं दोहराऊंगा। बच्चा हंसते हुए बोला, आप तो अब हीरो हो गए। और वहां मौजूद सब हंस पड़े। पास की दुकान पर अखबार टंगा था। हेडलाइन, आईपीएस सविता सिंह ने माफी और मानवता का अनोखा उदाहरण पेश किया। पानीपुरी वाला रवि अब बन गया सबके लिए सीख। लोग अखबार पढ़ते हुए बोले, भाई वाह, अब तो ये असली कहानी है, इंसानियत जिंदा है। दोपहर में सायरन की आवाज आई, वही जानी पहचानी जीप रुकी। आईपीएस सविता सिंह बाहर उतरी, अब बिना यूनिफॉर्म के, एक सादे सूट में। रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन सविता ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत रवि, आज मैं पानीपुरी खाने आई हूं, पुलिस नहीं। रवि ने जल्दी से प्लेट सजाई। मैडम, इस बार बिना तीखा, सिर्फ मीठा। सविता हंस पड़ी। नहीं, आज थोड़ा तीखा चल जाएगा, जिंदगी भी तो तीखी है ना। दोनों एक कोने में खड़े होकर बातें करने लगे। रवि ने धीरे से कहा, मैडम, उस दिन की हर बात याद है, काश मैं पहचान पाता कि आप कौन हैं। सविता बोली, रवि, अगर तुम पहचान भी लेते तो क्या होता? पुलिस का डर तो सबको लगता है, लेकिन इज्जत तब मिलती है जब आदमी अपने काम से पहचान बनाता है। फिर उन्होंने एक नोट रवि को दिया। यह कोई रिश्वत नहीं है, यह तुम्हारे स्टॉल का नया लाइसेंस है। रवि की आंखों में चमक आ गई। मैडम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सविता मुस्कुराई। नहीं रवि, तुम्हारी जिंदगी तुमने खुद बदली है, मैंने बस तुम्हें एक मौका दिया। एक राहगीर ने मोबाइल निकाला और वही सीन शूट कर लिया। आईपीएस मैडम पानीपुरी खाती, रवि मुस्कुराता हुआ सर्व करता। वीडियो अपलोड हुआ। क्लिप का टाइटल था, थप्पड़ से माफी तक, इंसानियत की जीत। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ऐसी पुलिस होनी चाहिए। रवि भाई अब ब्रांड है, दिल छू लेने वाली कहानी। कुछ हफ्ते बाद रवि ने एक नया बोर्ड लगाया, सविता स्पेशल ऑनेस्ट गोलगप्पा स्टॉल। उसके नीचे लिखा था, जहां गलती माफी में बदल जाए। लोग दूर दूर से आने लगे। सोशल मीडिया पर अब लोग रवि की प्रेरणा को शेयर करने लगे। वो अब सिर्फ पानीपुरी वाला नहीं था, वो इंसानियत वाला लड़का बन गया था। एक दिन रवि के स्टॉल पर एक चिट्ठी आई। खोलकर देखा, उस पर लिखा था, डियर रवि, जब भी कोई गलती करे उसे डर नहीं, समझ दो, तुमने ये सिखा दिया, इसलिए तुम समाज के असली पुलिस वाले हो। आईपीएस सविता सिंह। रवि ने वो लेटर स्टॉल की दीवार पर लगा दिया और मन ही मन बोला, अब कभी किसी को गलत नहीं समझूंगा। शाम का वक्त था, सड़क पर लाइटें जल चुकी थी। रवि स्टॉल समेटते हुए आसमान की तरफ देखता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वॉइस ओवर, कभी कभी एक थप्पड़ जिंदगी बदल देता है, अगर सामने वाला दिल से सुन ले। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर जाता है, बैकग्राउंड में सॉफ्ट इंस्पिरेशनल म्यूजिक और स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरता है। गलती हर किसी से होती है, फर्क बस इतना है कि कौन उसे इंसानियत से संभालता है। कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड पॉज।